एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन एप्रिसिएशन में। हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने बात किया था एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि परपरागण के लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो होते हैं एबायोटिक एजेंट्स और फिर होता है बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग के द्वारा अगर परागण हो यानी कि पॉलिनेशन हो तो उसको एबायोटिक पॉलिनेशन बोला जाएगा। अगर किसी लिविंग थिंग के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसको बायोटिक पॉलिनेशन बोला जाएगा। अभी जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है, इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको कलरफुल, या पॉलन ग्रेन्स जिस फ्लावर पे बनते हैं उनको कलरफुल होने की कोई जरूरत नहीं होती और फ्लावर को नेक्टर भी प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है ये भी दो तरह से हो सकता है, एक होता है एनीमोफिली और दूसरा होता है हाइड्रोफिली। एनीमोफिली जब पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है और हाइड्रोफिली जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। जो एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है यानी कि एनीमोफिली होता है, ये एबायोटिक पॉलिनेशन में मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। और जो एनीमोफिली होता है इसके लिए पॉलन ग्रेन्स का बहुत ही लाइट होना जरूरी है। पॉलन ग्रेन्स एनॉर्मस अमाउंट में होते हैं, लार्ज स्टिग्मा होनी चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस होने चाहिए, ये सब कंडीशंस होते हैं एनीमोफिली के लिए। हाइड्रोफिली हाइड्रोफाइट्स में होता है। मेनली सारे हाइड्रोफाइट्स में हाइड्रोफिली देखने को नहीं मिलता। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, जैसे वाटर लिली होता है, लोटस होता है, वाटर हायसिंथ होता है, पिस्टिया होता है। इनमें सब में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है, जबकि ये जलीय पौधे होते हैं। और फिर हमने बायोटिक पॉलिनेशन पढ़ा, जिसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं और वो नेक्टर का प्रोडक्शन भी करते हैं, और जिनके थ्रू उनका पॉलिनेशन होता है यानी कि उनके परागकण एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उसके चार्ज में, उसके एवज में वो फ्लावर से कुछ लेते हैं जो होता है नेक्टर। इसीलिए उन एजेंट्स को पॉलन नेक्टर रॉबर्स भी बोला जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी कि स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में ऐसा क्या इंटरेक्शन होता है, क्या पहचानने के कारण है जिससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है और जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन संभव हो पाता है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन्स और पिस्टिल के स्टिग्मा, पिस्टिल गाइनोसियम का पार्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पिस्टिल से या कार्पेल से मिलकर के गाइनोसियम बने होते हैं और हर एक पिस्टिल में 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जहां पे पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड होते हैं। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन उसको बोला जाता है जिसमें पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के स्टिग्मा के बीच में ऐसे कौन से इंटरेक्शंस होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन संभव हो पाता है और मेल गैमीट्स उससे जाकर के एग से मिलकर फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में 2 पॉइंट्स होते हैं। हमको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला है रिकॉग्निशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, रिकॉग्निशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। और जो दूसरा पॉइंट है वो है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स। सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। मैंने आपको एनीमोफिली पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एनॉर्मस अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में होते हैं, मतलब बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ऐसा करने की क्या जरूरत होती है उनको, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो जाकर के सही स्टिग्मा पे लैंड करें, मतलब उसी स्पीसीज के प्लांट पे के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करें और फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो। इसीलिए एनॉर्मस अमाउंट में होते हैं। अच्छा,
ऐसा क्या है जो उनको पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है? तो वो होते हैं कुछ केमिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं पिस्टिल पे, पिस्टिल के स्टिग्मा पे कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को पहचान लेते हैं। मैंने टेपिटम जब पढ़ाया था आपको, तो वहां पे मैंने आपको बताया था टेपिटम के फंक्शंस, और एक फंक्शन उसका ये भी था कि ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स का सिक्रीशन करते हैं जो सेल्फ कंपैटिबिलिटी में मदद करते हैं। वो प्रोटीन्स या वो केमिकल्स पॉलन ग्रेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं पिस्टिल के स्टिग्मा पर भी। तो जो पिस्टिल होता है वो उनके दोनों के और पॉलन ग्रेन, इन दोनों के केमिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है जिससे पिस्टिल राइट टाइप ऑफ पॉलन को पहचान लेता है और फिर पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को वो होने देता है। ये होता है प्रोसेस रिकॉग्निशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन में। साइंटिस्ट बहुत से ऐसे केमिकल्स की खोज कर चुके हैं या उनके खोज करने में अभी भी लगे हुए हैं कि कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो राइट टाइप ऑफ पॉलन को पहचानने में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये है एक फ्लावर, जिसपे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एंथर प्रेजेंट है, एंड्रोसियम प्रेजेंट है, और एंड्रोसियम में एंथर है, और एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये सेड हुए। एंथर से पॉलन ग्रेन्स, ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं ये पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स सेड हुए। मतलब कि एंथर फट जाएगा ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण एंथर फट जाएगा और पॉलन ग्रेन्स उसके रिलीज हो जाएंगे। अब एक फ्लावर है जिसपे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसने एंथर का डेhiscence इसने किया। उसके बाद में जो पॉलन ग्रेन होता है ये किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आकर के लैंड करेगा। अब माना कि ये कोई दूसरा प्लांट है, ये है गाइनोसियम, ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर गाइनोसियम, और ये फीमेल फ्लावर। अब ये पॉलन ग्रेन आएगा, ट्रांसफर होकर के आएगा स्टिग्मा पे, और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किस तरह से होगा? या तो एबायोटिक एजेंट्स के द्वारा होगा और या तो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा। अब जो पॉलन ग्रेन था वो किसी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो गया। लैंड होने के बाद में सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ? रिकॉग्निशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। मतलब कि जो पिस्टिल होती है वो पहचानने का काम कर रही होती है सबसे पहले कि ये मेरे ही प्लांट यानी मेरे ही स्पीसीज के प्लांट का पॉलन ग्रेन है कि नहीं है। तो उसने पहचान लिया। इसके अंदर है ओव्यूल। मान लीजिए कि ये है ओव्यूल। खैर होता नहीं है इस तरह से, ये है एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब इस पे पॉलन ग्रेन जो आकर के गिरा था, मान लीजिए कि ये पॉलन ग्रेन था, ये पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पे लैंड हुआ। पिस्टिल इसको पहचाने, सबसे पहले पहचानेगी कि ये मेरे ही स्पीसीज के प्लांट का पॉलन ग्रेन है कि नहीं। इसको पहचानने के बाद में ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए उसको आदेशित करेगी, यानी कि वो उसको प्रिवेंट नहीं करेगी कि अब तुम पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करो कि ना करो। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्वतः ही हो जाएगा। अगर एक बार इसने इंटरेक्शन के फलस्वरूप इसको पहचान लिया तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगेगा।
जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि इस पे दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉलन ग्रेन पे। एक होता है एक्साइन की लेयर और दूसरा होता है इंटाइन की लेयर। एक्साइन की लेयर जो होती है ये थिक होती है ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन होता है द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल ऑन अर्थ, स्पोरोपोलिनिन। और दूसरा होता है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई इंटाइन, और ऊपरी सतह पे होती है एक्साइन जो कि स्पोरोपोलिनिन से बने होते हैं। और स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन जहां नहीं प्रेजेंट होते हैं उसी एरिया को बोला जाता है जर्मपोर, इसी एरिया को बोलते हैं जर्मपोर, और जर्मपोर से ही पॉलन ट्यूब निकलती है। तो अब मान लिया कि यहां से यहीं पे कहीं इसका जर्मपोर होगा और पॉलन ट्यूब निकली। अब इसके अंदर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो चुका होगा, एम्ब्रियो सेक का इसके अंदर फॉर्मेशन हो चुका होगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन चुकी होगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन इसके अंदर भी हो गया होगा। पॉलन ट्यूब आता है और पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर 3 जगह से इंटर कर सकता है, ओव्यूल के अंदर 3 जगह से इंटर कर सकता है। सबसे पहले तो ये माइक्रोपाइलर एंड से आ सकता है। तो जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से आती है तो उसको पोरोगैमी बोला जाता है, इस प्रोसेस को पोरोगैमी बोला जाता है। अगर पॉलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट से आती है, मतलब कि माइक्रोपाइलर एंड से ना आए बल्कि इंटेग्यूमेंट से आए। मैंने बताया था कि जो ओव्यूल होता है कभी कभी इन्वर्टेड होता है, कभी कभी स्ट्रेट होता है, और मोस्ट कॉमन टाइप का इन्वर्टेड होता है जिसको एनेट्रोपस बोला जाता है। तो कभी ये पॉलन जो ट्यूब है ये माइक्रोपाइलर एंड से भी घुस सकती है इसके अंदर, इंटेग्यूमेंट से भी घुस सकती है इसके अंदर। इंटेग्यूमेंट से जब घुसती है तो इसको मीजोगेमी बोला जाता है, और कभी कभी चलाजा से भी घुसती है। मान लीजिए कि कोई पॉलन ट्यूब आई तो ये कभी कभी चलाजल एंड से भी घुस सकती है, तो जब चलाजल एंड से घुसती है तो इसको चलाजोगेमी बोला जाता है। तो हमने मान लिया कि ये माइक्रोपाइलर एंड से इसके अंदर इंटर की होगी, माइक्रोपाइलर एंड से इसके अंदर इंटर की होगी, तो ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से इंटर कर चुकी। अब जो एम्ब्रियो सेक होता है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फिलीफॉर्म अपर्टस होते हैं, और फिलीफॉर्म अपर्टस पे 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सिनर्जिड सेल और सिनर्जिड अपर्टस होते हैं, जिनमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सिनर्जिड सेल और एक होता है एग सेल। और सिनर्जिड सेल पे फिलीफॉर्म अपर्टस प्रेजेंट होते हैं। तो ये फिलीफॉर्म अपर्टस जो होते हैं ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि भैया तुमको सिनर्जिड से होकर के जाना है। अब पॉलन ट्यूब जब सिनर्जिड से के थ्रू इंटर करेगी तो ये सिनर्जिड को रप्चर कर देगी, सिनर्जिड को रप्चर कर देगी और आ जाएगी एग से मिल जाएगा, एग से मिल जाएगा। अब जो पॉलन ट्यूब बना ये इस तरह से पॉलन ट्यूब बना, और ये आकर के एग से, मान लीजिए यहाँ एग है, ये एग से मिल गया। तो जो मेल गैमीट्स होते हैं वो इसी पॉलन ट्यूब से होकर के एग से आकर के मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अभी जो पॉलन ग्रेन्स थे ये 2 सेल स्टेज में भी इनका सेटिंग होता है, 3 सेल स्टेज में भी होता है। एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल में कभी कभी माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, तो ये 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और 2 जनरेटिव सेल्स हो जाते हैं। तो एक मेल गेमीट तो एग सेल से फर्टिलाइज होगा, और जो दूसरा मेल गेमीट होता है ये अभी n+n होते हैं, बाद में ये फ्यूज हो जाते हैं और बना लेते हैं 2n, ये बना लेते हैं 2n। तो जो दूसरा मेल गेमीट होता है वो आकर के पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज हो जाता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। और चूंकि एंजियोस्पर्म्स में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार मेल गेमीट एग से फर्टिलाइज हुआ, एक बार दूसरा मेल गेमीट पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज हुआ, इसलिए इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। यह एंजियोस्पर्म की एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है और इसकी खोज की थी नावास्चिन नाम के वैज्ञानिक ने। तो ये होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन।